तो हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं एनएमएमएस के बारे में कुछ रोचक बातें। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको एनएमएमएस के बारे में जानकारी नहीं है कि ये है क्या, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भर भर के जो है मैसेज आया कि भाई एनएमएमएस के बारे में जो है बहुत सारे प्रश्न आए, जो हम आज इस वीडियो में पूरा सभी का जो है आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं एनएमएमएस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से कमेंट बॉक्स में प्रश्न जो है पूछे गए हैं ये आप लोगों को बताते हैं, और इस पूरे वीडियो में कौन कौन सी जानकारी आपको एनएमएमएस के बारे में मिलेगा वो भी आज बताते हैं, ठीक है। तो एनएमएमएस क्या है, सबसे पहले तो ये पूछा गया। दूसरा जो प्रश्न है, फॉर्म अप्लाई कौन कर सकते हैं, भाई योग्यता क्या होना चाहिए उसका, ठीक है। और तीसरा जो है, कौन इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है, मतलब कौन इसे नहीं भर सकता है, ठीक है ना। और एनएमएमएस आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ठीक है। इसके बाद राज्य स्तरीय परीक्षा में निम्नलिखित टेस्ट शामिल है, मतलब कि कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं इसमें शामिल करने के लिए, ठीक है। कब फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, फॉर्म जो होता है कब अप्लाई होगा, और एग्ज़ाम कब होगा, और रिजल्ट कब आएगा। इतने सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे और सबका आज जो है जवाब देंगे, ठीक है। ये सभी राज्यों के लिए है, चाहे भारत में कोई भी राज्य है, ठीक है, सभी राज्यों के लिए ये सूचना जरूरी है। तो सारे विद्यार्थी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से सबके बारे में यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले एनएमएमएस क्या है, तो इसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए एनएमएमएस क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है ना। ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD के द्वारा 2008 में ये छात्रवृत्ति योजना जो है शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये छात्रवृत्ति क्यों शुरू किया गया था, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मेधावी छात्र होते हैं उनका वित्तीय मदद करने के लिए ये योजना बनाई गई है, ठीक है। कि भाई गरीब तबके के हैं, तो गरीब तबके के पैसे के वजह से बहुत जो है स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जो है ये एनएमएमएस एक स्कॉलरशिप योजना शुरू किया गया। सालाना इसमें क्या होता है, साल में 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है HRD के द्वारा। यानी कि कहा जाए कि आप जब इसके एग्ज़ाम होता है तो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष जो है 12,000 रुपये मिलता है, ठीक है। और ये जो है इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य होता है गरीब बच्चों को माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब पैसे मिलेंगे तो वो क्या पढ़ सकेंगे, और 12वीं तक पढ़ाया जाएगा। 9th 10th 11th और 12th 4 साल आपको प्रत्येक साल 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये है एनएमएमएस, ठीक है। एनएमएमएस क्या है, अब इसके बाद जो है आप देखेंगे पूरे भारत में 1 लाख विद्यार्थियों को यह स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। टोटल पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों के लिए जो है स्कॉलरशिप योजना निकलता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ये सभी राज्यों के लिए लागू है। फॉर्म अप्लाई कौन कर सकते हैं, भाई आप अब ये भी जानना जरूरी है कि हाँ ये एनएमएमएस क्या है तो जान गए, लेकिन फॉर्म कौन से विद्यार्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिए कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक प्राप्त कर छात्र 8वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, मतलब कि जो विद्यार्थी 7वीं क्लास में पास हो चुका है 55% के साथ और वो 8वीं क्लास में अभी पढ़ रहा है, तो वो विद्यार्थी क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और SC ST के लिए 5% छूट दिया गया है, उतना 50% भी अगर 7 क्लास में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय स्कूल का नियमित छात्र हो, मतलब कि जो छात्र होगा प्राइवेट का नहीं होना चाहिए, वो सरकारी विद्यालय से संबंधित जो है विद्यालय से होना चाहिए,
ठीक है, तो वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। छात्र के परिवार की सामूहिक आय सालाना 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 3.5 लाख से अधिक जो है नहीं होना चाहिए आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब कौन इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है, भाई कौन नहीं भर सकता है? तो सीधी सी बात देखिएगा, नवोदय विद्यालय समिति के जो विद्यार्थी हैं वो नहीं भर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS का नहीं भर सकते हैं, सैनिक स्कूल और निजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उस संस्था के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग या आवासीय संस्थानों में नामांकित लोग भी अपात्र होंगे, यानी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कोई बोर्ड होगा, अलग प्राइवेट ही समझिए, आवासीय संस्थान में पढ़ रहे हैं तो वो अपात्र होंगे, यानी कि इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, मतलब कि कौन छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है, नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बता दिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है, NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज। आपको इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे समझिएगा कि NMMS आवेदन पत्र के साथ छात्रों को कुछ दस्तावेज संकलन करना होता है, जमा करना होता है, और सभी दस्तावेज स्कूल के प्रिंसिपल और अभिभावकों द्वारा सत्यापित होना जरूरी है, मतलब सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कक्षा 7 यानी 7वीं का मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं है तो जनरल में आप आ जाइएगा, तो इसलिए अगर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो आप बनवा करके इसमें लगा सकते हैं। माता पिता का आय प्रमाण पत्र ये जरूरी है, क्योंकि आय का पता चलेगा तभी तो आपको स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए पता चलेगा। ठीक है, विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर हैंडीकैपेड हैं तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र जिसको स्थानीय जहाँ पे आप रहते हैं उसका जो है प्रमाण पत्र आपको जरूरी है देना। ठीक है, इतना दस्तावेज अगर आपके पास है ना। और इसमें हम बता दें अलग एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना, और सिग्नेचर, तो ये भी आपको ज़रूरत है वहाँ पर। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि राज्य स्तरीय परीक्षा में निम्नलिखित अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो इसके लिए आपको एक एडमिट कार्ड आएगा जिसमें आपको टेस्ट देना होता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है, तब आप ये इस एग्ज़ाम को निकालते हैं, तब जाके आपको क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसमें क्या क्या आप लोगों को किस प्रकार का टेस्ट होता है, तो यहाँ पे 2 पेपर का होता है टेस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे चलेंगे, 2 प्रकार का टेस्ट होता है। एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको कहते हैं मैट, और एक जो होता है शैक्षिक क्षमता परीक्षण जिसको कहते हैं सेट। तो 2 प्रकार का 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर। फर्स्ट जो है मैट पेपर होता है और सेकंड जो है सेट पेपर होता है। मैट आप देखेंगे कि 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, उसमें कुल 90 प्रश्न दिए जाएंगे और 90 नंबर का जो है प्रश्न होगा। ठीक है, याद रखिए। और अगर पास होने की बात है तो इसमें आप 36 नंबर ला लेते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब इसी तरह से सेट होता है। सेट के लिए आप देखेंगे, सेट के लिए भी वही है, 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 90 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको 36 नंबर लाना है, यानी कि टोटल आप देखेंगे तो 36 यहाँ पे 72 नंबर आप लाते हैं तो चांस है कि आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे, परिणाम के लिए आपको किस प्रकार का एग्जाम होगा, OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत करने पे नंबर जो कट जाता है वो नहीं है। आप जो है गलत भी करते हैं तो उसके लिए नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो इतना तक आपको जानने के बाद एक प्रश्न और आता है, यहाँ पे देखिए पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना होगा। अभी जो पेपर 1 हम सेट पढ़ाए, सेट मैट, पेपर 1 में इसको बोलते हैं स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सेट। ठीक है, अब इसमें आपको बता दें, इसमें जो है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट होंगे जो कि सेट में होंगे और तीनों से पूछे जाएंगे। देखिए विज्ञान से जो है वो 35 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और मैथ से जो है 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और सामाजिक विज्ञान से 35 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में ही जो है जनरल नॉलेज आता है, यानी कि जीके आता है। ठीक है, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा।
ठीक है। और ये जो विज्ञान होगा उस 7 क्लास नहीं 8 क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं 8 क्लास के ही बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा विज्ञान में, ठीक है। और मैथ में भी लगभग वही है। तो ये चीज़ है, ये सेट के लिए है पेपर 1। और पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 जो है मैथ है। मैथ में आप देखेंगे, मैथ में बताते हैं, ठीक है। इस परीक्षा में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता यानी कि तर्क विश्लेषण या संश्लेषण इत्यादि को जांचने के लिए बहुविकल्प प्रकार के एक अंक के 90 प्रश्न जो है दिए होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। यानी कि तर्क शक्ति जैसे कि रीजनिंग वगैरह दिया जाएगा, रीजनिंग दिया जाएगा 90 रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का बहुत जो है ज़्यादा चैप्टर है तो सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे टोटल 90, जो आपके मानसिक एबिलिटी को टेस्ट करेगा, ठीक है। आप कितने तेज हैं, ठीक है। आपको अगर पढ़ाई आगे करना है तो आप थोड़ा सा मेंटली जो है प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद जो है आप आगे चलेंगे, यहाँ पे कब फॉर्म अप्लाई होता है, भाई आपको बताना है कि फॉर्म कब अप्लाई होता है, ठीक है। बताते हैं, यहाँ पे आप समझेंगे। देखिए प्रत्येक राज्य में फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन यह अगस्त से दिसंबर के बीच में ही अप्लाई किया जाता है। अगस्त से दिसंबर के बीच में जो है सभी राज्यों में अप्लाई किया जाता है। तो इसका आपको जवाब मिल गया। अब इसका जो है स्पेशल कौन से राज्य में कितना कितना डेट का आता है, स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा, ये जो है फॉर्म अप्लाई के 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। याद रखिए, जब फॉर्म अप्लाई आपका हो जाता है तो उसके बाद 2 से 3 महीने में जो है क्या हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है। तो आपको पहले से ही तैयारी करना होगा, ठीक है। पहले से ही इसका फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही से आपको तैयारी करना होगा, जम के तैयारी करना होगा अगर इस स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो। रिजल्ट कब आएगा, भाई रिजल्ट कब आएगा, तो जैसे ही एग्ज़ाम होता है ना, यानी एग्ज़ाम के एक 2 महीने के अंदर रिजल्ट क्या हो जाता है, आ जाता है। तो लगभग हम समझेंगे कि ये सारे प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से जो है 4 से 5 दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। प्रॉब्लम ऐसे था नहीं, कल प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उससे पहले जो है दुर्गा पूजा था, उसमें हम लोग जो है बिजी थे, इसीलिए क्लास जो है नहीं चल पाया था। तो आज इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछा गया था स्टूडेंट को द्वारा, है ना, व्हाट्सएप पे और आपके जो है कमेंट बॉक्स में। तो इसके लिए इसका जवाब ये है, ठीक है, दे दिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नए अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि NMMS का तैयारी फुल तैयारी जो है आपको चैनल पर होगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। केवल आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जम के करिए। जितना लाइक करिएगा उतना आप लोगों के लिए फ्री क्लास दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।